हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली है 6.3 और इससे पहले जो भी प्रश्नावली उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और उन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो लास्ट में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, 6.3 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन को बता दिया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो है आपका थ्योरम। ठीक है, प्रमेय। अगर आपको प्रमेय पता है तो इस चीज़ को आप एकदम से ईजिली हल कर लेंगे। प्रमेय नहीं पता है तो फिर आपको वहाँ से दिक्कत होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रमेय जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसको हल करते हैं। तो देखिए प्रमेय मैं आपको एकदम से शॉर्टकट में ही बताया था। ठीक है, देखिए प्रमेय 6.3 में क्या कहता है, इसमें कहता है कि अगर इस तरीके का कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, और ये इस तरीके से मान लीजिए कोई भी दो त्रिभुज है, अगर इसका ये कोण इसके संगत कोण के बराबर है, ये कोण इसके संगत कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज में तीनों जो इसका कोण है ये संगत कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये, इसका संगत ये। ठीक है, तो अगर ये इसके संगत कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। ठीक है, इसी चीज़ को कहेंगे कि तीनों का कोण आपस में बराबर है ना, तो कहेंगे कि ए समरूपता से। ठीक है, समरूपता, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हम कहता है कि अगर इस तरीके का दो कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये दो त्रिभुज है, इसका ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये वाला जो दोनों त्रिभुज है ये आपस में समरूप है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, जैसे कि भुजा को हम इंग्लिश में कहते हैं साइड। ठीक है, उसी साइड का यस, तो तीनों भुजा आपस में, तीनों संगत भुजा आपस में दोनों क्या है, बराबर है, तो कहेंगे कि यस 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 समरूपता। ठीक है, इजीली समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर इसके ये जो संगत भुजा अगर आपस में बराबर हैं तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसके संगत कोण जो होंगे ये ऑटोमेटिक बराबर होंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर संगत कोण अगर आपस में बराबर है तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसके संगत भुजाएं भी ऑटोमेटिक आपस में बराबर होंगी, ये इसका नियम है। ठीक है ना, अब इसके बाद से देखिए तीसरा कहता है कि इस तरीके का कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज है और इसका ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा इसके बराबर है। ठीक है, मतलब कि एक संगत कोण और दो संगत भुजा अगर आपस में बराबर है तो भी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। कैसे, एक कोण है दो भुजा है तो हम कहेंगे कि यस एक भुजा हो गया, एक कोण हो गया और दूसरा भुजा हो गया। ठीक है, दो भुजा और एक कोण, तो यस यस समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, अब देखिए ये तीन प्रमेय तो आपका इजीली हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला एक और प्रमेय है जो कि इस आपके बुक में ही पता नहीं क्यों यहाँ पर ये वाला आपका दिया है, पता नहीं क्यों अलग ही दे दिया है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, किसी अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, ये इसको पता नहीं क्यों अलग दे दिया है, इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज ये कोई है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये कोई है, मान लीजिए इसका और ये दोनों त्रिभुज में ये इसका संगत कोण है ये और इसका। ठीक है, कहता है कि अगर दो त्रिभुज दिया है और उसमें दो कोण, दो संगत कोण अगर आपस में बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको, इसमें दो ही कोण की बात कर रहे हैं ना, तो ए समरूपता से, समरूपता, इसका बहुत ज़्यादा यूज है लेकिन पता नहीं क्यों आपके बुक में एकदम से अलग दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे आइए देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि क्यू आर और क्यू एस जो भुजा का अनुपात है कहाँ पर है, तो क्यू आर, ये क्यू आर और क्यू एस। ठीक है, तो इसका जो अनुपात है ये Q से लेकर R तक एक भुजा बन रहा है। ठीक है, इसी में एक छोटा भुजा और है Q से लेकर यस तक,
ये वाला, ठीक है। इसका अनुपात क्यू टी और पी आर का अनुपात के बराबर है, मतलब कि क्यू टी कहाँ पर है, क्यू टी ये पूरा वाला भुजा इस पी आर के बराबर है, ठीक है। इस भुजा के बराबर है ये भुजा, ठीक है। बराबर है, इसका जो अनुपात है ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसको अब इसके बाद से एक चीज़ और दिया है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू यस कहाँ पर है, पी क्यू यस मतलब कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं छोटा वाला, ये त्रिभुज समरूप है टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। समरूप मतलब जब दो आकृति एक जैसे दिखती हैं तो वो आपका क्या होता है, दोनों आपस में समरूप होता है, वही चीज़ है। साइज से कोई मैटर नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। पहला काम हमें कर देना है कि दिया है क्या क्या दिया है कि ये वाला दिया है कि क्यू आर जो है क्यू आर और क्यू एस का अनुपात क्या है, क्यू टी पी आर के बराबर है, ठीक है। तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के है, ठीक है। उसके बाद से ज्ञात करना है, तो लिख देना है यहाँ पर कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है। इतना हो गया, ये इतना हमने 2 नंबर का काम कर दिया, बस देख देख के लिखा हमने, ठीक है। अब यहाँ शुरू हो जाना प्रमाण। तो प्रमाण में अब चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगा, सबसे पहले ये वाला दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। ये दिया है तो लिख देते हैं कि दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे तब। अब यहाँ से देखिए मेन चीज़, कभी भी जैसे ये वाला कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, ठीक है। तो इसका एक नियम होता है कि इसके जब ये और ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो, जैसे कि समझिए यहाँ पर ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये वाला कोण अगर इस कोण के बराबर है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी इस कोण के सामने वाली भुजा के बराबर होगा, मतलब कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा। सेम यही नियम यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। तो इसके सामने ये जो पी आर भुजा है और इसके सामने जो पी क्यू भुजा है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोण 1 कोण 2 बराबर है, ठीक है। तब पी आर बराबर होगा पी क्यू के, ठीक है। यहाँ पर रीजन दे दीजिए कि बराबर कोण के संगत भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा, ठीक है। काम क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए ये वाला भी दिया हुआ है ना, तो देखिए अच्छा हाँ, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि संगत भुजा कौन होगा, ठीक है। संगत भुजा कौन होगा, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्यू आर दिया है तो क्यू आर कहाँ पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा भुजा क्यू आर है, ठीक है। तो इसका संगत भुजा कौन होगा, तो क्यू एस होगा, ठीक है। क्यू एस ये वाला इस पूरे बड़े वाले जो भुजा का जो संगत भुजा होगा ये छोटा वाला भुजा होगा, ठीक है। जो एक ही साइड में होता है वही आपका संगत होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया। अब इसका संगत भुजा कौन होगा, जैसे ये इधर ही है वो इसी तरीके इसका संगत ये होगा, उसी तरीके से इस पूरे बड़े वाले क्यू आर का संगत क्यू एस होगा, ठीक है। उसी तरीके से क्यू टी और उसके बाद से पी आर। अब क्यू टी तो यहाँ पर है, ये क्यू और टी ये पूरा बड़ा वाला है, ठीक है। अब इस बड़े वाले का संगत भुजा कौन होगा, पी क्यू होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, पी आर दे दिया है, ये पी आर दे दिया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें बदलना है, ये वाला चीज़ कैसे बदलेंगे, देखिए कि क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे में पी आर, ये भी हमारा दिया है तो लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कि पी आर जो भुजा है पी क्यू के बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या हम पी आर के स्थान पर पी क्यू नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर आप मान लेते हैं कि इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, ताकि आपको बताने में आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे
कि क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे में पी आर पी क्यू के बराबर है, तो लिख देंगे पी क्यू। कैसे? तो लिख देंगे समीकरण एक से। ठीक है, ये आप समीकरण एक यहाँ पे लिख दिए तो समझ में आ जाएगा हाँ यहीं से लिया गया है। ठीक है, इस वाले से। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि क्यू आर और क्यू एस ये क्या है, संगत भुजा है। ये वाला क्यू आर और क्यू एस संगत है। अब इधर संगत हो गया कौन सा, क्यू टी और पी क्यू। ठीक है, क्यू टी बड़े वाले का संगत कौन सा होगा, क्यू पी क्यू, ये छोटा वाला हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और, जब इस वाले त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं टी क्यू आर को, इस बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो हमारा कोण एक ये मिल रहा है। ठीक है, और जब हम इस छोटे वाले त्रिभुज को पी क्यू यस को बना रहे हैं तो भी हमें ये वाला कोण मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि कोण एक क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, कोण क्यू क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिख देंगे कि कोण लिख देंगे तथा कोण टी क्यू आर बराबर है कोण पी क्यू एस। ठीक है, ये क्या है, दोनों में कॉमन है तो लिख देंगे हिंदी में कि उभयनिष्ठ। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्या क्या चीज़ मिल चुका है। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक संगत कोण मिल चुका है, तो हम इसको लिख देंगे कि तब त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, कैसे, दो संगत भुजा का अनुपात और एक संगत कोण, तो लिख देंगे एस ए यस समरूपता से। बस यही चीज़ हमें दर्शाना था, हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, सबसे पहले इसमें फिगर ही बनाना है। ठीक है, बुक में नहीं बना हुआ है तो हमें बनाना पड़ेगा। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं जिसका नाम रखना है पी क्यू आर। ठीक है, हमने एक त्रिभुज खींच लिया पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर की भुजाओं पी आर। ठीक है, तो पी आर भुजाओं और क्यू आर पर, तो क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर, ये पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। ठीक है, तो पी आर पर यस। ठीक है, पी आर पहले है तो हम यस, तो पी आर पर यस, चलिए हमें यहाँ पर एक यस ले लेते हैं, यस, और क्यू आर पर टी, तो क्यू आर पर हमें टी लेना है, तो यहाँ पर हमने टी ले लिया। ठीक है, इस प्रकार स्थित है, तो अब इसको हम मिला भी देते हैं। अब ये थोड़ी लिखेगा कि इसको मिलाइए भी। ठीक है, आपको मिलाना पड़ेगा खुद है। कह रहा है कि कोण पी स्थित है, कोण पी, अच्छा कोण पी ये वाला बराबर है आर टी यस के, आर टी यस के, तो टी बीच में है मतलब कि ये वाला कोण। ठीक है, तो कोण पी कोण आर टी एस के बराबर है, कोण पी कोण टी के बराबर है। तो इसमें हमें बताना है कि आर पी क्यू, आर कहाँ पर है, आर पी क्यू मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है आर टी एस के, आर टी एस के। क्या ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है? ठीक है, तो ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है, कैसे होगा, आइए देखिए। सबसे पहला काम कि दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, तो इसमें देखिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या लिखे, देखिए लिखना चाहे तो इसमें से बहुत सारा चीज़ छाँट छाँट कर लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं कुछ समझ में आ रहा, ये वाला तो समझ में आ रहा है, इसी को लिख दीजिए। ठीक है, कोण पी बराबर में कोण आर टी एस। ठीक, उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, हो गया। प्रमाण पर आते हैं, प्रमाण पर। ठीक, अब इसमें देखिए ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो लिख देंगे कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। ये दिया है तो लिख दिया हमने कि दिया है।
ठीक है। अब इसके बाद से देखिए एक चीज़ कि जब हम इस बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तब हमें ये वाला कोण की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और जब हम छोटे वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें ये वाला ज़रूरत पड़ रही है। मतलब क्या है, कोण आर जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो लिख देंगे कि कोण आर बराबर कोण आर, ठीक है। क्या है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इसमें देखिए कि दो कोण, ठीक है, दोनों में दो कोण क्या हो गया, आपस में मिल रहा है, ठीक है। तो हमने जो आपको लास्ट में एक पर में बताया था ए वाला, ठीक है, ए समरूपता वाला, वही वाला इस पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि तब त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। कैसे, ए समरूपता से। सिंपल आपका आंसर हो गया कुछ। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी के, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग को इसी में कन्फ्यूजन हो कि ये सर्वांगसम क्या होता है, ठीक है, ये वाला सिंबल क्या है। तो देखिए ये सिंबल होता है सर्वांगसम का। सर्वांगसम मतलब ये होता है जब दो आकृति एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका ये कोण इसके संगत कोण के बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। और इसका जो संगत भुजा है, ये वाला संगत भुजा, ये सब बिल्कुल एकदम से बराबर है। मतलब कि इस वाले आकृतियों को उठा करके अगर इस पर रखें तो बिल्कुल एक दूसरे के एकदम बराबर है, तो वो होता है आपका सर्वांगसम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद से अब देखिए सर्वांगसम और समरूप में मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताता हूँ, ठीक है। देखिए समरूप क्या होता है, सर्वांगसम पता चल गया ना, दोनों आकृति एकदम से बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जो समरूप होता है ये कहता है कि जैसे कि ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये कोई एक त्रिभुज है, इसके जो संगत कोण है ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है, लेकिन इनकी जो भुजाएं हैं ये बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, बस इनका अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक। सिंपल मतलब ये समझिए कि ऐसी आकृति जो देखने में एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसा हो, ठीक है, उनका साइज बड़ा छोटा उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। मतलब ये हुआ कि सर्वांगसम अगर त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज है तो ये समरूप हो सकता है, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, हालांकि ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ है, अब इस पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी के। ए बी ई ये वाला जो त्रिभुज है किसके, ए सी डी के सर्वांग, ए सी डी के सर्वांगसम है, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुज में हमने क्या बताया था कि इनके संगत भुज आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो ए बी, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो कहेंगे ए सी, ठीक है। तो ए बी का संगत भुजा हो गया ए सी, तो लिख देंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ लिख देंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप सर्वांगसम है, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी के। देखिए इसमें समरूप का भी सिंबल होता है और ये दो बराबर होता है, ठीक है, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये वाला चीज़ भी दे रखा है। और उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है कि ए डी ई, मतलब कि ए डी ई ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। मतलब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है, ए बी सी के, ठीक है। अब प्रमाण पर आते हैं। तो प्रमाण में हमें क्या मालूम है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ये चीज़ दिया हुआ है तो हम लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत जो भुजाएं होती वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला अगर त्रिभुज का ए बी और इस वाले त्रिभुज का ए सी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही दोनों बड़ा बड़ा ही है। तो ए बी बराबर होगा ए सी, ठीक है। कैसे, तो लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा।
तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुज है, ठीक है। अब इसके बाद से देखेंगे, अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जब त्रिभुज हम बना रहे हैं तो हमें ए ई मिल रहा है, ठीक है। इस वाले त्रिभुज को बनाने में हमें ए ई मिल रहा है, ठीक है, ये छोटा सा। और जब हम इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं इधर, तो एक भुजा में ए डी मिल रहा है, ठीक है। ये वाला एक भुजा में ए डी मिल रहा है और इस वाले त्रिभुज को बनाने में एक भुजा में ए ई मिल रहा है। तो हमें क्या मिला है कि ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि जो ए डी है वो ए ई के बराबर है। तो यहाँ भी लिख देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा है। यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। ये वाला इसके बराबर हो गया, ये पूरा बड़ा वाला इसके बराबर हो गया है, ठीक। अब इसके बाद से चलिए काम करते हैं। हमें क्या बताना है कि ए डी ई ए बी सी के बराबर है, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज क्या इस बड़े वाले त्रिभुज के बराबर है, समरूप है। तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें हमें देखना है। तो अगर हम छोटे वाले त्रिभुज में देखें तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज में देखें तो ये ए बी जो है ए सी के बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि इन दोनों भुजाओं का, जैसे कि छोटे भुजा और इस दोनों भुजा का संगत भुजा कौन होगा, बड़े वाले भुजा का संगत भुजा यही वाला होगा ना, ये वाला। जैसे कि इस चीज़ को हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर बाहर निकाल दिए, ये हमने मान लीजिए कि बाहर हमने निकाल दिया, ठीक है, छोटे वाले को। अब इस बड़े वाले को समझिए, लीजिए इसको भी हमने बाहर निकाल दिया, इसका संगत भुजा यही होगा ना। तो उसी तरीके से ए डी और उसके बाद से ए बी ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये वाला दोनों त्रिभुज आपस में जब समरूप है, तो जब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं, तो इसलिए ए डी का अनुपात ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि ए डी बटे में ए बी बराबर में ए ई बटे में ए सी, ए ई बटे में ए सी, ठीक है। तो ये वाला आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पर देखिए कि इसमें जब इस छोटे वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो हमें ए कोण मिल रहा है, ठीक है। और जब बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें ए कोण की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। मतलब कोण ए है, दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है, सिंपल हो गया। तो त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक संगत कोण मिल रहा है। तो हम लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। कैसे, दो संगत भुजाएं ना, तो एस ए यस समरूपता से, समरूपता से, सिंपल आपका। अब आइए 7वां नंबर प्रश्न, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो हमने आपको बताया था ए समरूपता, ठीक है, तो इसी का यूज है, पूरा का पूरा इसी का ही यूज है, ठीक है। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीका बताते हैं आपको। तो इसमें हम आपको सबसे पहला स्टेप दिया है, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है। तो इसमें ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कोण डी और कोण ई जो है आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। ये चीज़ हम लिख देंगे, कोण डी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको देख भी तो सकते हैं ना, यहाँ पर ये जो सिंबल होता है, ठीक है, इस तरीके का कहीं पर ही बना हो तो समझिए कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद से अब आते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो यही चारों हमें ज्ञात करना, तो इसी चीज़ को उठा करके यहाँ पे हम लिख देंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने सभी को नोट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं प्रमाण पर। तो बहुत ही आसान है, बस
आपको एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, नियम। तो चलिए पहला चीज़, ठीक है, पहला ही कर लेते हैं। AEP समरूप है CDP के, ठीक है, कहाँ पर है AEP, ठीक है। ये वाला त्रिभुज आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज किसके समरूप हमें दर्शाना है, CDP के। तो CDP के ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी इस तरीके से कोई रेखा खींचा है, इधर का अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो कन्फर्म है कि इधर का भी 90 डिग्री का बनेगा। इसी तरीके से यहाँ भी इधर का भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कोण E और कोण D, इस वाले त्रिभुज का कोण E और इस वाले त्रिभुज में कोण D, ये क्या है 90 डिग्री का मिल रहा है हमें। तो लिख देंगे कि त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, ठीक है। तो E और D दोनों में मिल रहा है ना 90 डिग्री, तो लिख देंगे कि कोण E बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, ठीक है, लिख देंगे, दिया है। चलिए पहला काम तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से मेन चीज़ इसमें देखेंगे कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज को बनाने में हमें ये क्रॉस मिल रहा है, ठीक है। क्रॉस जब मिले तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो लिख देंगे कि CPD, जो कोण CPD है वो बराबर है APE के। तो सिंपल लिख दीजिए कि कोण CPD बराबर है कोण किसके, APE के, ठीक है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सिंपल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि दो त्रिभुज में, ठीक है, दोनों त्रिभुज में क्या मिल रहा है, दो दो कोण आपस में बराबर है। तो हम इसको लिख देंगे कि तब त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। कैसे समरूप होगा, तो AA समरूपता से, बस क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलिए दूसरा कर लेते हैं फटाफट। तो दूसरा में आपका क्या कह रहा है कि ABD समरूप है CBE के, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ABD कहाँ पर है, तो भाई साहब A, B और D, ये वाला आपको, ठीक है, बड़ा वाला ये त्रिभुज में देखिएगा, ठीक है। ABD किसके समरूप है, CBE के। अब CBE कहाँ पर है, CBE CB और E के। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी आसान है। देखिए A, B और D, ये वाला ये ABD किसके, CBE के, CBE के, ठीक है। तो चलिए इसमें भी कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे ABD में ये वाला कोण D 90 डिग्री का मिल रहा है, ठीक है। फिर CBE में E हमें 90 डिग्री का मिल जा रहा है, ठीक है। इसमें D इसमें E दोनों में मिल जा रहा है ना। तो लिखेंगे कि कोण D बराबर है कोण E, ठीक है, कितना 90 डिग्री दिया है। सिंपल है, ठीक। अब इसके बाद से इसमें देखेंगे कि CBE को बनाने में कोण B की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और ADB को बनाने में भी कोण B की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ रही है। CBE इसको भी बनाने में ये ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। मतलब कि कोण B दोनों में कॉमन है। तो इसको लिख देंगे कि कोण B बराबर कोण B, ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो दो कोण क्या मिल गया, दोनों में दो कोण मिल गया। तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज
CBE के, ठीक है, कैसे AA समरूपता से, बस हो गया, ठीक है। आइए अब थर्ड नंबर भी इससे लगे हाथे कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर में AEP समरूप है ADB के। आइए देख लेते हैं इसको। ADB के AEP, ठीक है, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है AEP, ठीक, किसके ADB के, तो ADB के, ठीक है, ये चीज़ की बात कर रहा है। अब इसमें भी देखिए AEP, इस वाले त्रिभुज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और उसके बाद से ADB, AD और B के, इस बड़े वाले त्रिभुज, क्या ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है। तो इसमें भी देखिए यहाँ कोण D मिल जा रहा है और इस छोटे वाले में कोण E मिल जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी को लिख लेते हैं कि त्रिभुज AEP तथा ADB में, ठीक है, क्या है इसमें कोण E मिला है और कोण D मिल रहा है, ठीक है, 90 डिग्री वाला। तो चलिए लिख लेते हैं कि कोण A नहीं E है, कोण E बराबर है कोण D के, क्या 90 डिग्री दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ADAB इस वाले त्रिभुज को बनाने में हमें कोण A की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, और AEP को बनाने में भी हमें कोण A की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब कोण A क्या है, दोनों में कॉमन है, सिंपल है, आपका आंसर आ गया। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि तब त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के, कैसे AA समरूपता से, सिंपल हो गया ना। चलिए चौथा नंबर कर लेते हैं। तो चौथा नंबर में क्या है, PDC समरूप हमें ज्ञात करना है कि BEC के हैं। PDC कहाँ पर है, तो PDC, अच्छा ये कोना वाला, ठीक है, PDC ये जो छोटा सा त्रिभुज है BEC के, तो BEC के इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है कि PDC ये छोटा सा त्रिभुज क्या BEC के समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PDC में D हमें 90 डिग्री का मिल जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद से BEC में E हमें 90 डिग्री का मिल जा रहा है। तो बस कहानी ख़त्म। इसको आप सिंपल लिखिए कि त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, ठीक। तो इसमें हमें क्या मिला है, कोण E बराबर कोण D बराबर क्या है 90 डिग्री है, ये दिया है, सिंपल है। अब इसके बाद से फिर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि जब PDC इस त्रिभुज को बनाने के लिए हमें कोण C की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, और इस BEC इस त्रिभुज को बनाने के लिए भी हमें C की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब कि कोण C क्या है, दोनों में कॉमन है, सिंपल, आपका आंसर आ गया। देखिए तो लिख दीजिए कि कोण C बराबर कोण C, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हम लिख देंगे तब त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के, ठीक है, कैसे AA समरूपता से, सिंपल, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हल करेंगे, ठीक है।